बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, रोस्कियन पर ये हमारा पांचवा लेक्चर है और रोस्कियन पढ़ने की वजूहात अब आपके सामने आएगी कि हम रोस्कियन पे इतना फोकस क्यों कर रहे थे। जो आपका ओडीई का कोर्स है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका कोर्स है, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम ये देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस होता है ये क्या चीज है। ठीक है जी। तो और ये सॉल्यूशन किसका होता है जी? ओडीई का होता है। ठीक है। और ओडीई कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। ओडीई होमोजीनियस हो। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है वो फंडामेंटल सेट है या नहीं है? ठीक है। जो सॉल्यूशन सेट आपका होता है ओडी में, वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए या तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, 1 2 3, या आप इसको डेफिनेशन ही समझ लें तो भी कोई मसला नहीं है। अगर किसी ने आपको सेट ऑफ फंक्शंस दे दिए, ठीक है, किसी ने एक सेट ऑफ फंक्शन दिए आपको, 3 फंक्शन दे दिए, 4 फंक्शन दे दिए, और उस सेट ऑफ फंक्शन को हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे फॉर द गिवन ओडी, और उसने एक ओडी भी दी होगी। ठीक है। तो क्या क्या गिवन होगा? गिवन आपके पास होगा फंक्शंस का सेट होगा और एक होमोजीनियस ओडी होगी, एच होमोजीनियस ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये जो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं ये इस होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन? कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या है, 3 कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। द गिवन सेट ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द गिवन ओडी व्हिच इज होमोजीनियस इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन होल्ड। ठीक है। और वो 3 कंडीशन क्या है? नंबर 1, पहली कंडीशन बड़ी सिंपल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द सेट या नंबर ऑफ फंक्शंस इन द सेट। ज्यादा बेहतर ये है कि सॉल्यूशन की जगह हम वर्ड्स यूज करें फंक्शंस। जितने फंक्शंस आपको सेट में दिए हुए हैं ना, उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ द गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब ये कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है तो जो सेट ऑफ आपको फंक्शंस दिया हुआ उसमें 2 फंक्शन होंगे। अगर होमोजीनियस इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की है तो ये इसमें 3 फंक्शन होंगे। 4 की है तो 4। ठीक है। फर्ज करें जो होमोजीनियस इक्वेशन आपको दी हुई है वो 4th ऑर्डर की है और जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो 3 हैं, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। तो जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरी और तीसरी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो फिर वो फंडामेंटल सेट ऑफ फंक्शन नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है या नंबर ऑफ फंक्शंस जो सेट के अंदर दिए हुए हैं वो ऑर्डर ऑफ द गिवन ओडी के बराबर होने चाहिए। पहली कंडीशन विच इज वेरी सिंपल। अच्छा, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ होगा सेट के अंदर, ठीक है, वो उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। और सॉल्यूशन हम कैसे चेक करते हैं, ये तो हम मतलब यूं समझ लीजिए कि मिडिल स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन का, चाहे वो होमोजीनियस, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, चाहे अलजेब्राइक इक्वेशन हो, उस कोई फंक्शन उसका सॉल्यूशन है या नहीं है कैसे पता करते हैं? फंक्शन को उठा के आपने इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सेकंड कंडीशन ये है कि जो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं वो सॉल्यूशन होने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है। अच्छा जी, सबसे जो लास्ट वाला है इधर रोन्स्कियन का यूज होगा। फंक्शंस जो आपको दिए हुए हैं वो लीनियरली क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपको याद होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट पे हमने एक लेक्चर दिया था। ठीक है। फंक्शंस पे क्यों दिया था वो आपको यहां आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो वी विल यूज रोन्स्कियन एज अ टूल। रोन्स्कियन को हम यूज करेंगे एज अ टूल चेक करने के लिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो फंक्शंस जो दिए हुए हैं या नहीं। तो 3 कंडीशन है, जो भी आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं
वो होमोजीनियस इक्वेशन इनकी तादाद जो ओडी है उसके ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए। जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। और उसको चेक करने का तरीका ये है, फंक्शन को उठा के इक्वेशन में पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो इसका मतलब है दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई है कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये है कि फंक्शंस क्या होने चाहिए, फंक्शंस मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हुई तो फिर इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ फंक्शंस आपको दिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं और इस थ्योरी को, इस स्लाइड को मैं दोबारा इस स्लाइड पे आऊंगा जब हम एक दो एग्जांपल्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है, डिटरमिन इफ द सेट ऑफ द सॉल्यूशंस इज द फंडामेंटल सेट ऑफ द सॉल्यूशन एंड राइट द जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन का भी आइडिया आपको यहां दे दूंगा क्योंकि जनरल सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो मैं आपको आइडिया दे दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें, ये आपके पास क्या है जी, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है जी, अच्छा जी, इसका ऑर्डर कितना है, y डबल प्राइम का मतलब है मैक्सिमम डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर है तो ये हमारे पास ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर। और ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें दो फंक्शन है, एक ये और एक ये बेसिकली जो फंक्शन एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 6 दी हुई ये y की वैल्यू है, तो इसे मैं कह दूंगा y1 और इसे मैं कह दूंगा y2। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास y की कितनी वैल्यूज हैं, दो, और जो ऑर्डर है वो कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है आप चेक कर लें, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है फंक्शन सेट के अंदर वो ऑर्डर ऑफ द ओडी के बराबर है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन क्या है जी, सेटिस्फाई हो गई है। नंबर ऑफ फंक्शंस इन गिवन सेट is equals to order of ODE। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई है जी, फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई है। ठीक है, टिक का मतलब ये होगा कि होल्ड कर गई है। अच्छा जी, अब हम करेंगे लेट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं आपको, दो सॉल्यूशन, उनके कोई नाम रखने होंगे। ठीक है, हमें कोई नाम रखने होंगे क्योंकि ये वैल्यूज y की होती है, तो एक का नाम रख लेते हैं y1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y2 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 6। तो सेकंड कंडीशन अब हमें चेक करनी है। जो सेकंड कंडीशन है वो कैसे चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक करने का तरीका ये है कि 1 बाय 1 इसको उठा के आपने इधर पुट करना है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और किसकी जगह पुट करना है, y की जगह, क्योंकि ये y की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो मगर y की वैल्यूज यहां पुट करने के लिए हमें गौर से देखें, यहां हमें y का डेरिवेटिव चाहिए फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पहले हम y के डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y1 प्राइम कितना हो जाएगा 2x और y1 डबल प्राइम कितना हो जाएगा 2। इनको उठा के यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, फॉर y1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसको चेक करना चाह रहा हूं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, पुट इन 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, 1 में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, y की जगह यहां y डबल प्राइम है तो डबल प्राइम किसके बराबर था 2 माइनस 7x, और y प्राइम किसके बराबर है 2x के, प्लस 12, और y की जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं इसे जी, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 14x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर और ये 14x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो ये y इज इक्वल्स टू जो एक्स स्क्वायर है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग x की पावर 6 भी चेक कीजिएगा, खुद ही चेक कीजिएगा, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, गिवन फंक्शंस आर
सॉल्यूशन ऑफ गिवन ओडीई, ठीक है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ, और थर्ड कंडीशन हमारी क्या है? थर्ड कंडीशन हमारी ये है, थर्ड कंडीशन हमारी है लीनियरली इंडिपेंडेंट की, कि जो फंक्शंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मैंने पहले ही आपको बताया था, उसके लिए हम रोंस्कियन यूज करेंगे। तो रोंस्कियन हम निकालेंगे इन दो फंक्शन का, y1 और y2 का। आप लोगों को डेफिनेशन याद होगी, ये एक डिटर्मिनेंट होता है। पहले कॉलम के अंदर क्या आएगा? पहले y1, फिर y1 का पहला डेरिवेटिव, फिर y2, फिर y2 का दूसरा डेरिवेटिव, और ये हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। तो y1 कितना था? अगर आप देखें, y1 आपके पास है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वेरी सिंपल। ये x की पावर 6 और ये 6x की पावर 5, ठीक है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 6x की पावर 7 माइनस 2x, ये से होगा 2x की पावर 7। तो कैलकुलेट करने के बाद पता चला जो रोंस्कियन आया है वो क्या आया है? 6 माइनस 2 कितना होगा? 4x की पावर 7। अच्छा, ये रोंस्कियन अगर नॉन जीरो है, अगर क्या है, रोंस्कियन जीरो नहीं है, तो आपके फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीरो है या नहीं? क्योंकि इसमें तो वेरिएबल अच्छा जी, रोंस्कियन जो है वो हमारे पास ये आया है, ठीक है जी। अब ये जो रोंस्कियन है, ये हमें पता है कि जब रोंस्कियन जीरो नहीं होता है तो हमारे जो फंक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। मगर इधर इशू ये है कि जो हमारा रोंस्कियन है वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल के बारे में तो आप कुछ कह नहीं सकते कि ये कांस्टेंट है, नो सॉरी, ये इसकी वैल्यू जीरो है या नहीं है। तो इसका पता कैसे चलेगा कि ये रोंस्कियन हमारा जो जीरो है या नॉन जीरो है? इसका पता चलेगा आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू दी हुई होगी। क्योंकि देखिए ना, रोंस्कियन बराबर है 4x की पावर 7। तो अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये रोंस्कियन जीरो है या नॉन जीरो है। तो x के बारे में क्या कहा गया है? x के बारे में कहा गया है कि x आपका जो इंटरवल है, यानी जो x की वैल्यू है वो 0 और इन्फिनिटी के दरमियान है। क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब है ओपन इंटरवल, ये और ये वैल्यू शामिल नहीं है, ठीक है। तो x की जो हमारी वैल्यूज हैं वो हैं बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। अब 0 और इन्फिनिटी के दरमियान आप कोई सी भी वैल्यू उठा लें और यहां पुट करें, मिसाल के तौर पे 1 पुट करें, -1, 2, 7, 8, 10, जो आपका मन करता है पुट करें, रोंस्कियन कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रोंस्कियन है वो नॉन जीरो है इस इंटरवल के अंदर। यानी अगर x की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के दरमियान हो तो हमारा जो रोंस्कियन है वो नॉन जीरो होगा। तो रोंस्कियन नॉन जीरो का मतलब क्या है कि हमारे फंक्शन क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई थी, दूसरी भी, और तीसरी कंडीशन ये थी कि फंक्शन क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि थर्ड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर गिवन सेट ऑफ फंक्शन फॉर्म फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर द गिवन ओडी। तो जो आपको सेट ऑफ फंक्शंस दिया हुआ था, ये जो आपको सेट ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, ये फॉर्म करेगा क्या? फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस ओडी, ओके। इस ओडी के लिए ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन जो होता है, ये जो जनरल सॉल्यूशन ये है, ये बेसिकली होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशन। जो फंडामेंटल सॉल्यूशन है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे फंडामेंटल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? एक्स स्क्वायर और
एक्स की पावर 6 ये फंडामेंटल सॉल्यूशन है, ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखा जाएगा? देखें, ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, मैंने उसका नाम C1 रखा है। इसको भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें C2 और इनको ऐड कर दें, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। और ये हमारा है y, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि हमें y निकालना है। तो जो y ये आया है C1 स्क्वायर C1x स्क्वायर प्लस C2x की पावर 6, इसे हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। और ये जनरल सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल सॉल्यूशंस का। ठीक है जी, ये तो हमारे एग्जाम्पल 1 का पार्ट ए था। ठीक है, पार्ट बी ये रहा। अच्छा, पार्ट बी जरा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा हम कंडीशन जरा क्विकली देखेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये ओडी है, होमोजीनियस भी है, और ये किस ऑर्डर की है? सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर है। अच्छा, तो सॉल्यूशन भी कितने हैं? 1 2, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उतना ही ऑर्डर होगा, सॉरी जितना ऑर्डर होगा ओडी का उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ऑर्डर 2 है और सॉल्यूशन भी 2 है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ईच फंक्शन मस्ट बी सॉल्यूशन ऑफ द ओडी। तो ये फंक्शन इस ओडी का सॉल्यूशन है या नहीं? सिंपल तरीका क्या है, बेसिक स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, इसको इसमें पुट करें। y1 का डबल डेरिवेटिव ले, y1 का सिंगल डेरिवेटिव ले और या y1 पुट करें, देखिए 0 आता है। अगर आ गया तो ये सॉल्यूशन है। फिर y2 के साथ भी यही कीजिए, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दूसरी आप लोग चेक कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है थर्ड वन। थर्ड वन को देखते हैं जी, रोंस्कियन निकालते हैं y1, y2 का, जो कि डिटर्मिनेंट होगा किसका? पहले आएगा y1 एक्सपोनेंशियल -3t और नीचे इसका डेरिवेटिव। यहां पे आएगा y2 एक्सपोनेंशियल -3t और ये 21 हो जाएगा, -21 एक्सपोनेंशियल -3t। डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा -21 एक्सपोनेंशियल, पावर ऐड हो जाएगी -60 और ये प्लस माइनस माइनस हम साइन चेंज करके लिखेंगे, +21 एक्सपोनेंशियल -60। ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका रोंस्कियन 0 आ गया जी। अच्छा, रोंस्कियन 0 आ गया तो आप लोग मुझसे कहेंगे सर अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ये y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि रोंस्कियन 0 आ गया। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था जी। बिल्कुल आप लोग ठीक समझ रहे हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा कहानी चेंज है, क्योंकि यहां हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम क्या है? अगर फंक्शंस जो आपको दिए हुए हैं वो फंक्शन किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, याद रखिएगा, अगर फंक्शन किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो अगर रोंस्कियन 0 नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर रोंस्कियन 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, पहले ऐसे नहीं था। पहले ऐसे था कि W इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या था? नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन, फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ऐसा कब? जब ये फंक्शन आम फंक्शन हो। मगर यहां जो फंक्शन दिए हुए आम फंक्शन नहीं है, ये किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशन है। तो अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो इनके लिए पर थोड़ी सी चेंजिंग है कहानी। फिर अगर रोंस्कियन 0 हो गया तो 100% क्या है? ये फंक्शंस क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारी 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मगर तीसरी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है। थ्योरम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो फंक्शंस हैं वो किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो W0 का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि नो कंक्लूजन। W इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, तो डिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, और अगर ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है
तो आप जनरल सॉल्यूशन भी नहीं लिख सकते हैं इनको यूज करके, ठीक है। चले जी, थर्ड वन एंड लास्ट वन, ठीक है, वो क्या है जी, थर्ड वन एंड लास्ट वन वो ये है। ये आप लोगों ने, आप लोग के होम टास्क है जी, आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, खुद परफॉर्म करना है। होम टास्क है आपका, ठीक है। होम टास्क क्या है जी, 3 फंक्शन दिए हुए 1 2 3 और भी 3 फंक्शंस, ये 3 फंक्शंस है, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए शो करें कि ये 3 फंक्शन फॉर्म बनाते हैं क्या, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपने शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, अच्छा ये देखें, ये थर्ड ऑर्डर है तो 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, पहले y1 यहां पुट करेंगे, उसका थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y1 देखेंगे 0 आएगा या नहीं। फिर यही काम आपने y2 और y3 के लिए भी करना है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है क्योंकि 3 सॉल्यूशन है और थर्ड ऑर्डर है। आपने सेकंड वाली जो है आपका होम टास्क है और थर्ड वाली आपका होम टास्क है, आपने लीनियरली चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। उसके लिए आप रोस्कियन निकालेंगे और रोस्कियन 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब रोस्कियन 0 नहीं आएगा, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो आप लिख देंगे कि ये जो आपके पास सेट ऑफ फंक्शंस हैं ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर्म कर रहे हैं इस ओडीई के लिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, यहां पूछा जा रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं जनरल सॉल्यूशन लिख लें। तो अच्छा, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, पहले आपको प्रूफ करना है कि ये जो है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है तो फिर जनरल सॉल्यूशन में बता चुका हूं क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये पहला सॉल्यूशन, इसको मैंने C1 से मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा सॉल्यूशन C2 से, तीसरे को C3 से, और इनको ऐड कर दिया, ये आपका क्या आ गया जी, जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 034320000567 पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूं। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।